ठीक हो गया। तो चलें, जैसा कि एज पर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कि मार्केट में रिट्रेसमेंट किस तरह से होती है। जी वाले सलाम फैयाज खान साहब। रिट्रेसमेंट किस तरह से होती है और इम्पल्स किस तरह से आती है, बल्कि उसका एग्जाम्पल राफे भाई ने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था। तो उम्मीद है कि वो तो आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मार्केट में इम्पल्स लगती है और रिट्रेसमेंट क्या कहलाती है, अप ट्रेंड क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। ठीक है। अब अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि कुछ आगे की कोई पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए, उससे पहले पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने कल बात की थी कि मार्केट टू स्टेट्स में चलती है, रिट्रेसमेंट एंड इम्पल्स। ठीक है। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में जो भी आप लोग अब तक जानते हैं, मैं आपकी नॉलेज में थोड़े से इजाफा चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बेसिक रूल ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर का रूल क्या है? तो आप लोग ने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि मार्केट क्रिएट पैटर्न एंड रिपीट दोस पैटर्न। ठीक है। कि हम जो कल बात किए थे कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, वो तो हमने कल बात किए थे कि किस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। स्मार्ट मनी जब बाइंग एंड सेलिंग करती है तो उसके रिजल्ट में हमने ये बात की थी कि पैटर्न क्रिएट होता है, चार्ट में सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो स्ट्रक्चर बनता किस तरह से वो हमने देखा था। अब मार्केट का जो नेचर है ना, वो हम बात करें कि मार्केट क्रिएट पैटर्न्स एंड रिपीट दोस पैटर्न। कि इसमें होता यूं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग को बताऊं कि हमने देखा कि भाई मार्केट में इस तरह से जब जब इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। ठीक है। और उसके बाद में मार्केट इस तरह से रेंज करती है, रेंज करी, रेंज करी, रेंज करी। ठीक है। एक लंबी रेंज करने के बाद इस तरह से होता है कि मार्केट ने इस रेंज का अप साइड में ब्रेकआउट किया। ठीक है। और फिर उसके बाद में इसी का टेस्ट किया और ऊपर चले गए। ठीक है। तो ये दरअसल क्या हो गया, ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है। या फिर आप समझें कि मार्केट सेल हो रही थी इस तरह से, उसके बाद में किसी पॉइंट पे आके मार्केट रेंज खड़ी कर देती है। अब वो रेंज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कई दिनों की भी हो सकती है, कई घंटों की भी हो सकती है। ठीक है। और फिर फाइनली मार्केट ने इस रेंज का डाउन साइड में किया ब्रेकआउट इस तरह से, और फिर उसी को टेस्ट करती है और फिर अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक दरअसल पैटर्न हो गया कि ये जो चीज है ना, हमने अभी लिखा है कि मार्केट क्रिएट पैटर्न्स एंड रिपीट दोस पैटर्न। ठीक है। तो इसको लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भाई जब जब ऐसे होता है उसके बाद ऐसे होता है। बात समझ रहे हैं? मतलब हमने देखा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, मार्केट इस तरह से इसको ब्रेक करके ऊपर गई हुई है, उसके बाद में रेंज खड़ी करती है, और ये रेंज को जब ब्रेकआउट करती है अप साइड में, तो फिर वो उसी को टेस्ट करती है और फिर ऊपर चले जाती है। और फिर
जब रेंज करती है और उस रेंज का डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट उसी को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है। तो ये एक पैटर्न कहलाता है कि मार्केट ने एक पैटर्न बनाया। तो ये दरअसल ये है कि भाई एक चीज समझ में आई हमें कि जब जब इस तरह से होता है तब तब इस तरह से होगा। मतलब हम कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमने देखा कि मार्केट में ये मोमेंटम है, अप साइड में मार्केट है, अप ट्रेंड है, और मार्केट एक रेंज कर रही है, उस रेंज का ब्रेकआउट अप साइड कर दिया, तो हमें पता लगना चाहिए कि भाई अब मार्केट ने इसी को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक ब्रीफ एग्जाम्पल। ठीक है, कि मार्केट किस तरह से पैटर्न बनाती है और उसको बार बार रिपीट करती है। ठीक है। चलें, अब मैं आप लोग से बताऊं कि भाई ये जो पैटर्न क्रिएट होते हैं, ये जैसे मैं आपको अगर मैं आप लोगों ने सारों ने देखा ही होगा चार्ट वगैरह, तो क्योंकि ट्रेड वगैरह करते हैं आप लोग, कितने भी अगर फ्रेशर हैं तो बिल्कुल देखा ही होगा कि मार्केट में जो भी डेवलप हुआ रहता है स्ट्रक्चर, वो कोई बनाता नहीं है। ठीक है। जैसे मार्केट हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट इस तरह से, एक मिनट, चैट क्या आई हुई है सर, चैट एनालाइज करना, चार्ट, देखें, चार्ट को एनालिसिस करना वो तो एक बहुत बात की चीज है। ठीक है। अभी फिलहाल हम बेसिक पे बात कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें आगे आनी है। जी, ठीक हो गया। तो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि मार्केट में इस तरह से अप साइड में मार्केट जा रही है। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद मार्केट इस तरह से डाउन साइड आने लगती है। तो ये दरअसल जो हो रही है ना कार्रवाई सारी, ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न कोई बनाता नहीं है, ये रैंडमली बनता है। रैंडमली बनता है। और कैसे बनता है मैंने आप लोग को बता दिया है ना, कि बाइंग एंड सेलिंग के रिजल्ट में ये पैटर्न्स वगैरह क्रिएट होते हैं। लेकिन ये पैटर्न कोई बनाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनते हैं रैंडमली। ठीक है। रैंडमली देखें आप लोग, मैं जो है ना एक्चुअली इसके एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि रैंडमली किसी चीज का कैसे, क्या मतलब, रैंडमली कोई भी चीज अगर एक जगह, एक कलेक्टिव पॉइंट पे अगर वो जमा हो जाती है तो किस तरह से वो एक पैटर्न क्रिएट कर देती है ना, उसका एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो आज सेकंड क्लास भी कर लेंगे हम। ठीक है। तो देखें, रैंडम बिहेवियर्स क्या होते हैं, उसके लिए अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इसको। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग समझें कि यहाँ पे हमने रैंडमली दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, 0 1। ठीक है। अब 0 1 को हमने प्लस कर लिया 1। मतलब हमें ये करना है कि कोई भी दो नंबर को, लास्ट के दो डिजिट को हमें प्लस करना है। जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम जो भी प्रीवियस टू डिजिट होंगे उसको हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 0 1 था, प्लस हुआ, 1 आ गया। ठीक है। अब 1 + 1। ठीक है, इस तरह से चलना है। ठीक है। उसके बाद में 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। ठीक है। ये दो डिजिट को हम मिलाते जा रहे हैं तो एक नंबर जो भी आ रहा है, ठीक है, तो ये दरअसल देखें, इसको आप जितना चाहें लंबा ले सकते हैं। मतलब ये, इसको आप कंटिन्यू सीरियल वाइज आगे इस तरह की कैलकुलेशन को अपनी बढ़ा सकते हैं जहां तक आपको जाना हो। ठीक है। तो ये दरअसल बताने का मकसद क्या है कि ये हमने रैंडमली
रैंडमली हमने 2 डिजिट को जस्ट प्लस किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, तो ये अब दरअसल इसका जो इन्वेंट किया था इस नंबर का, ये नंबर की सीरीज का, वो उस बंदे का नाम था फिबोनाची। ठीक है, उसके नाम से टूल भी है, आप लोग ट्रेडिंग व्यू वगैरह में देख सकते हैं। तो उसने बताया था कि ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लेकर किसी भी चीज का अगर मुशाहिदा करोगे तो वो चीज में आपको यही नंबर का जो सीक्वेंस है, उसी नंबर में आप लोग को आंसर मिलेगा। अगर मैं इसको मजीद क्लियर करूं, तो उसने कहा था कि ये जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी अपनी एक, अगर अपनी बॉडी की बात करते हैं चले हम, तो अगर बॉडी में अपना उंगली की साइज अगर हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है, अब उस फिंगर की साइज को पूरे हाथ की लेंथ की साइज पे अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसी नंबर की सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी सोलार सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स वगैरह मूव कर रहे हैं, वो कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, उनका सन के साथ में डिस्टेंस कितना है, उसकी जब रेशो हम निकालेंगे, तो वो उसका आंसर जो मिलेगा वो हमें इसी सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये रैंडम बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि रैंडम बिहेवियर जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, चला, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे दिया, मजीद एग्जांपल्स हैं लेकिन चले मैं परहेज ही करता हूँ, ज्यादा तो लेंदी हो जाता है। तो बहरहाल, तो हमें ये पता चल रहा है कि जब रैंडम बिहेवियर्स एक कलेक्टिव पॉइंट पे, देखें ना आसमान में, अगर आप लोग देखेंगे कि जब बादल वगैरह, हमने बचपन में सारे देखे होते हैं, मैंने भी देखा है कि जब हम देखते हैं कि आसमान में बादल वगैरह जो आते हैं, ठीक है, उसको जब बगौर हम देखें उसे, तो उसमें ना हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई शक्ल किसी चीज की नजर आने लगती है। ठीक है, मुझे ना भालू नजर आता था, टू बी ऑनेस्ट। तो बहरहाल, वो देखें, बादल को कोई प्रॉपर मैनर में कोई ऐसे बना नहीं रहा है, कोई पैटर्न क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो तो रैंडमली आ रहे हैं, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं ना गौर से, तो उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो इसी तरह अगर ये एग्जांपल को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं कि यहाँ पे जो रैंडमली बाइंग या सेलिंग हो रही है, उसके रिजल्ट में जो चीज बन रही है ना, तो ये एग्जांपल इसीलिए थे। बात समझ आ रही है कि किसी भी रैंडम बिहेवियर को किसी एक पॉइंट पे अगर कलेक्ट कर दिया जाए, तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है, अब उसी पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं कन्वर्सेशन को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है 1 2 3, या फिर इसे ही कहते हैं ICI। ठीक है, अच्छा, 1 2 3 तो मैं बता दूंगा। ICI, देखिए ये है जो हमने कल बात की थी, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। ठीक है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ICI। तो अब यहाँ पे देखें जरा ध्यान से, यहाँ से अब, हाँ, कि ऐसे समझें कि स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ है। बुली स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड में है, और मार्केट क्या करती है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्राइस है जहां पे स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। ठीक है, यहाँ ले लेता हूं मैं इसे। तो ये स्पेसिफिक प्राइस है जिसमें यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाय किया है, और यहाँ से बाइंग आई है। और इस पॉइंट पे हमने बात की थी कि हमेशा
प्रॉफिट टेकिंग होती है। ठीक है, उसके रिजल्ट में मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। ओके, तो इस पॉइंट जहां से मार्केट उठी है उसको मैं लिखता हूं 0। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट जो स्ट्रक्चर में ये पॉइंट हमें दिख रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन सारी दूंगा मैं। ये 1, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, और ये पॉइंट जो हमें दिख रहा है इसको मैं लिखता हूं 2। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा एज ए 3। ठीक है, 1 2 3, या फिर इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहां पे देखें कि ये जो पॉइंट है, ये जो 1 मैंने मार्क किया है, ठीक है, और ये जो 2 मैंने मार्क किया है, ये जो 3 मैंने मार्क किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो बता देता हूं आपको मैं। कि ऐसा समझें कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से फॉर्म होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल मार्केट जब भी एक हाई स्टैब्लिश करती है और उसके बाद में रिट्रेसमेंट करती है और उसके बाद में ऊपर आती है, जैसे यहाँ पे हुआ है, एक हाई स्टैब्लिश हुआ है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट की है और दोबारा जब ऊपर निकली है, तो ये जो एरिया था, ठीक है, जिसको मैं एरिया ऑफ 1 कह रहा हूं, जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारा ये 2 कंफर्म होता है। ये 1 2 3 पे ज्यादा कंसंट्रेट करना, ध्यान से देखना, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर का दारो मदार जो है ना, ये 1 2 3 पे रहना है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट, सारी चीजें अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो इस पे खास ध्यान रखें। चलो, तो हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जब एरिया ब्रेक होता है, ये इस तरह से, तो ये जो नीचे का एक पॉइंट पड़ा हुआ है, जो भी लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसे हम कंसिडर करते हैं कि भाई ये हमारा 2 है। और 1 स्टैब्लिश होता है कि जब मार्केट एक हाई स्पेसिफिक प्राइस बनाई है। अब फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है, यूं, ठीक है, तो इस केस में क्या होना है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं कि देखें, इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, ये 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 इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, और हर बार क्या कर रही है कि अपना जो हाई मार्केट ने बनाया था उसको कर रही है ब्रेक, ये ब्रेक। ठीक है, तो अब देखें, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना। ठीक है, अब यहां पे ध्यान ये देना, समझना ये कि 1 2 3 तो बन गया। ये कैसे बना, 1 के ऊपर हम ऐसा क्या देखते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि भाई हाँ, हमारे 1 का ब्रेकआउट हो गया है ना। ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि 1 के ऊपर हम ऐसा क्या देखते हैं जिससे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, 1 का ब्रेकआउट हो गया है। और मैंने बात की है कि 1 के ब्रेकआउट होने पर हम 2 इसको मानते हैं, जो भी लो मिड में पॉइंट होगा उसको हम 2 मानेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये हमारा 1 है। ठीक है, तो वो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल देखें कि मार्केट इस तरह से एक बुलिश कैंडल बनाती है यहां, इस पॉइंट पे। ठीक है, यू, एक मिनट, हाँ, इसको मैं विक बना लूं ऐसे। ठीक है, तो जब भी प्रीवियस जो भी 1 होता है उसका जब ब्रेकआउट होता है बॉडी के साथ, ठीक है, ये बात याद रखना, ध्यान में रखना कि बॉडी के साथ मैंने कहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं होती है तो हम उसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ओके, अच्छा, अब समझें
कि यहाँ पे ये कैंडल के साथ में बॉडी क्लोज कर गई है वन के ऊपर, जो भी यहाँ पे हाई स्टैब्लिश हुआ था उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है। तो बस हम इसको मानेंगे कि भाई हमारा ब्रेकआउट कंफर्म है। अब भाई हमारा वन वैलिड है, और यहाँ पे ये जो लो है इसको हम टू मानेंगे। ठीक है। थ्री कब बनना है उसका क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि वन टू थ्री आपको समझाने के लिए, लेकिन ये थ्री कब हमारा स्टेब्लिश, जैसे वन की रीजनिंग मिली ना, वैसे थ्री की भी एक रीजनिंग है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई वन के ऊपर हमारे ब्रेकआउट मिल गया है, इसलिए ये हमारा ब्रेकआउट है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो ब्रेकआउट हम कह रहे हैं बार बार कि वन के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज हो गई, और ये ब्रेकआउट हमें मिल गया, वैलिड ब्रेकआउट है, तो इसको हमने नाम दिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लूं, इस तरह से। ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है इस पॉइंट पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। अच्छा, कभी मार्केट ना इस तरह से भी कार्रवाई डाल देती है कि, समझे, यहाँ पे क्या बात है। हम्म, अभी इस पॉइंट पे भी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन कभी कभी मार्केट इस तरह से कार्रवाई डालती है कि मार्केट ने ये कैंडल बनाई, लेकिन क्या करी, ये जो हमारा वन था, ठीक है, मैं इसको वन लिख देता हूं कि भाई ये हमारा वन था। ठीक है। अब यहां पे ये हो गया सीन कि वन के ऊपर कैंडल की बॉडी जो है ना, वो क्लोज नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मार्केट ने विक लगा दी है ऊपर। तो ये इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। ये बात याद याद रखें। ठीक है। ये बात याद रखें कि अगर बॉडी क्लोज नहीं होती है वन के ऊपर, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, ये कंडीशन याद हो गई कि हाँ भाई वन के ऊपर हमें बॉडी क्लोज चाहिए, लेकिन वन को मार्क करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी एग्जांपल लेके। कि फॉर एग्जांपल इस तरह से मार्केट में अप साइड का मोमेंटम है। ठीक है। यूं मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और उसके बाद में मार्केट में आती है प्रॉफिट टेकिंग। उसके नतीजे में हमें देखने में मिलता है रिट्रेसमेंट, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यूं, यूं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी विक बना लूं अगर, इस तरह से, इसकी वजह से रेड होगी विक, लेकिन मैंने ग्रीन बना दिया अभी के लिए। ठीक है। तो अब इसकी भी एक विक बना लूं मैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वन बना इस तरह से, ये हमारा टू बन गया। अच्छा, इसको मैं टू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वन के ऊपर हो गया है बॉडी क्लोज। ठीक है। तो वन को जो मार्क करने का तरीका है ना, वो देखें, कुछ इस तरह से होगा कि भाई वन पे जो भी हाईएस्ट विक होगी, जैसे मुझे ये दिखाई दे रही है। ठीक है। ये हाईएस्ट विक है। ये जो रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, उसकी विक इससे नीचे है। तो यहाँ पे जो भी हाईएस्ट विक है हमें उसको ले लेना है, उसके ऊपर एक लाइन लगा लेनी है, और जब तक कि इसकी बॉडी, कोई भी कैंडल की बॉडी अप साइड में ब्रेकआउट नहीं करती है, तब तक हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। और जब हो गया, हम कहेंगे भाई ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि बॉडी की क्लोजिंग हमें इस पॉइंट पे ब्रेकआउट के लिए है,
नीड है, नेसेसरी है। लेकिन वन को मार्क करने के लिए ये ना करना कि भाई ये बॉडी, सर ने कहा था ये बॉडी मार्क करके बैठ गए वन की, है ना, इस तरह से नहीं। वन पे जो मार्किंग होगी वो हमेशा विक होगी, इस तरह से हमें लेना है। ओके, तो ये इस तरह से मार्केट जो है ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अपोजिट में सेल साइड देख लें कि फॉर एग्जांपल मार्केट में इस तरह से बेरिश मोमेंटम है। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करती है, मतलब जो स्मार्ट मनी ने सेल किया था उसकी प्रॉफिट टेकिंग होती है। ठीक है, मार्केट किस एक पॉइंट पे जाके फिर रिट्रेसमेंट करती है। अरे बाप रे, यूं। ठीक है। उसके बाद क्या करती है, डाउन साइड पे दोबारा आती है इस तरह से। ठीक है। ये अब देखें इसमें 1 2 3 कैसा होगा कि भाई जब ये क्योंकि बेरिश मोमेंटम है ना, तो अब इसमें मार्किंग जो होगी वो इस तरह से होगी कि भाई मार्केट ने जो लो बनाया उसको मैंने मार्क किया वन, उसके बाद में मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, और जब इसके नीचे ब्रेकआउट आ गया, ये है ना, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई है बेरिश कैंडल की। ठीक है। और जब बॉडी की क्लोजिंग आ गई है तो हमने कहा कि भाई अब ये जो पॉइंट बना है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे टू। टू हमेशा उस वक्त बनेगा, याद रखना, जब वन का ब्रेकआउट हो जाएगा तब हमारा टू बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज देखना कि जब भी 1 2 3 बना उसके बाद में मार्केट ऊपर जाती है, फिर वापस से वही जो सीन होता है कि मार्केट ऑलवेज क्रिएट पैटर्न एंड रिपीट दोस पैटर्न। कि मार्केट इस तरह से ऊपर से ब्रेकआउट किया, उसके बाद में नीचे आई, फिर ब्रेकआउट किया, इस जो हमें नया नया ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये चीज देखना कि वन बना, ये टू बना, ये थ्री बना। ठीक है। अब जब ये थ्री के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आ गई, है ना, तो ये जो है ना थ्री हमारा, ये हमारा बन जाएगा न्यू वन। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में इसी तरह कार्रवाई चलेगी, वन बना, ये टू बना, है ना, और ये वन बाद में बनेगा, पहले ये बनेगा थ्री। ठीक है, इस तरह से। और जब ये थ्री के ऊपर बॉडी फॉर एग्जांपल क्लोज हो जाती है इस तरह से, एक कैंडल बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारा फिर जो थ्री का पॉइंट था ये हमारा बन जाता है वन। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे टू, और इसी तरह से हमारी कार्रवाई चलती है। ठीक है। सेल साइड में आप लोग ने देख लिया कि भाई मार्केट ने जो लो बनाया, ऑब्वियसली जब इसमें हाई बन रहा है तो इसमें लो बनेगा, है ना, क्योंकि ये बेरिश स्ट्रक्चर है। तो जब मार्केट ने जो लो बनाया और लो बनाने के बाद में रिट्रेसमेंट की, और फिर आकर ये जो लो बनाया था उसका कर दिया ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट हो गया तो हम इसे कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और वो ये वन, ये टू और ये थ्री हमारा जब बनेगा ना, मैं उसका क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। अच्छा, 6 मिनट रहते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि 1 2 3 हमने डिस्कस किया है आज। ठीक है, सिर्फ 1 2 3 ब्रेकअप स्ट्रक्चर की हमने बात की है अभी। तो आप बताएं कि देखें ऐसा भी हो जाता है ना कि यार मैं तो सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना वो सम टाइम ऐसा होता है कि बोर हो जाते हैं कि यार दो दो क्लास ना किया करें। तो जरा आप बता दें कि क्या आज दूसरी क्लास हम कर लें, ताकि ये जो 1 2 3 का कॉन्सेप्ट है इसको मजीद आगे पढ़ा जाए, या जैसा आप लोग कहें, आप लोग की मर्जी। बताएं, है मुझे टाइम तो एक क्लास और मैं कर सकता हूँ, बाकी आप लोग बताएं।
आप लोग अनम्यूट कर भी करके भी बता सकते हैं। एक ही ठीक है, एक कह रहे हैं जी सर कर लें। और किसी का व्यू बता दें। बता दें, बेशक आप लोग अनम्यूट करके बता दें। जी सर करना, कर लेना। हम्म, ठीक है, फयाज खान साहब क्या कहते हैं बताएं। फयाज खान साहब हैं? मैं देख लूं। हाँ जी, फयाज भाई, आवाज आ रही है आपको? शायद उनके इंटरनेट का इशू था ना। अभी यहाँ पे मुझे नहीं समझ पड़ रही है कि मैं क्या करूं। दो लोग कह रहे हैं कि कर लें और एक कह रहे हैं कि ना करें, इसलिए मैं सोच रहा था कि फयाज खान साहब भी अपना व्यू कर दें। चलें फिर एक क्लास कर लेंगे, मजीद कर लेंगे। आप में से कोई विलिंग है जो मुझे लिंक शेयर कर देगा? ये बताएं। ये खत्म होने के बाद में जूम का लिंक शेयर कर देंगे। मोमिना आप कर सकते हैं? या एनीवन एल्स? कैसे करते हैं ऐसा? मैं कर दूंगी। जूम, जूम आपके पास तो है ही ऑलरेडी, है ना? जूम पे जस्ट आपको ना क्रिएट मीटिंग पे जाना होता है। ठीक है, क्रिएट मीटिंग में जाकर स्टार्ट करना होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद में पार्टिसिपेंट करके जो ऑप्शन मिलता है, पार्टिसिपेंट में जाकर एक डाउन एरो रहता है पार्टिसिपेंट के जस्ट बाजू में, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो क्रिएट इनवाइट लिंक आता है। उसको आप, कॉपी का ऑप्शन आता है वहां पर, बस उस पर एक बार क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। ठीक है, वो कॉपी कर लेना और वही लिंक जो है वो शेयर कर देना। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कांटेक्ट कर लेना। चलें। अच्छा, चलें, जब तक टाइम है 3 मिनट तब तक के हम आगे की बात करते हैं कि 1 2 3 हमने देखा कि इस तरह से बनता है और किस तरह से हम मार्केट में बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? और डाउन साइड का अगर स्ट्रक्चर है तो किस तरह से सेल साइड में हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी बात की है कि 1 2 3 जो पैटर्न है वो किस तरह से काम करता है। देखें, अब यहाँ पे समझने की बात ये भी है कि याद रखना कि इसको ना आप डिफरेंट नेम से आप सुनेंगे या देखेंगे कि क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 2 3, अब इसी को बहुत सारे लोग जो है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, इस तरह से कंसिडर करते हैं। हर किसी का अपना एक मेथड है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, सारे सही हैं। ठीक है, ये मेरा अपना मेथड है। ठीक है, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ कि वो गलत बताते हैं। बिल्कुल, सबका अपना मेथड होता है, सारे सारों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो किसी को गलत नहीं कहना। तो बस ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि माँ सर ने तो 1 2 3 कहा था, अब यहाँ पे मैं यूट्यूब का कोई वीडियो खोल के बैठा हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार ये तो बता रहे हैं कि हायर हाई, ये हायर हाई है, ये हायर लो है। फिर ये जो 1 बताए थे सर ने यहाँ पे फिर हायर हाई, ये जो 2 बताए थे यहाँ पे हायर लो, और ये हायर हाई हायर लो वाला क्या चक्कर पड़ गया? तो ऐसा कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। बस मैंने इसको 1 2 3 का नाम दिया, द फेमस मेथड 1 2 3 ICI, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। ठीक हो गया? ये ज्यादा मेरे लिए सूटेबल है, इसलिए मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब 1 मिनट बचते हैं, अगली क्लास में ही डिस्कशन करेंगे ना अपनी, कंटिन्यू तो बेटर रहेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट फिर रह जाएगा अधूरा। तो मैं बस ये क्लोज करता हूँ। मोमिना जी, आप थोड़ा सा लिंक शेयर कर दें, सारे जो है वो लिंक से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, चले मैं स्टॉप शेयरिंग किया हूँ।
और ये क्लोज करता हूँ। मोमिना जी, मुझे जरा होस्ट बना देना। ठीक है, वहां पे ना आपको होस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जब भी आप लिंक शेयर करने के बाद। ठीक हो गया।